नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी जो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर समय भगवान भोलेनाथ का नाम जपती रहती थी, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती रहती थी। परंतु बुढ़िया बहुत कंजूस थी। वो कभी भी किसी को एक रोटी भी दान में नहीं देती थी। जब पड़ोसी उससे कहते, अम्मा आप गरीबों को कुछ दान भी दे दिया करो, वो बोली, मैं भगवान की इतनी बड़ी भक्त हूँ, हर समय नाम जप करती हूँ, मुझे दान पुण्य करने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो वैसे ही शिवलोक की प्राप्ति होगी। बुढ़िया माई ये नहीं जानती थी कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। एक दिन भगवान ने सोचा, इसे सब लोगों ने इतना समझाया, फिर भी इसने किसी की नहीं मानी। ये मेरी भक्त है, यदि मैंने इस पर कृपा नहीं करी तो मेरे भक्तों का मुझ पर विश्वास नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर भगवान शिव जी ने एक भिखारी का रूप धारण किया और उस बुढ़िया के द्वार पर पहुंच गए और उससे भिक्षा मांगने लगे। बुढ़िया माई बाहर आई और बोली, बाबा अभी मेरे घर का बहुत सारा काम पड़ा है, बाद में आना। ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। भिखारी के रूप में आए भोलेनाथ वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद भगवान शिव जी फिर उसके द्वार पर आकर भिक्षा मांगते हैं। बूढ़ी अम्मा फिर से कह देती है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में आना। भगवान शिव जी फिर से रात को आकर उसके द्वार पर जाकर भिक्षा मांगते हैं। अब बूढ़ी अम्मा उन्हें ये कहकर टाल देती है कि मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा, जो कुछ भी था सब खत्म हो गया है, अब कल सुबह आना। भगवान शिव जी सोचते हैं, एक बार कल और कोशिश कर लूँगा। ऐसा सोचकर शिव जी दूसरे दिन सुबह फिर से बुढ़िया के द्वार पर आते हैं। माई मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझ पर दया करो। माई ऊपर वाला तुम पर दया करेगा। अब बूढ़ी अम्मा को गुस्सा आ गया। वो भिखारी के रूप में आए भोलेनाथ को खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है, तुम्हारे जैसे बहुत भीख मांगते हैं, चलो जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वो उन्हें भगा देती है। अब भगवान भोलेनाथ सोचते हैं, ये बुढ़िया नहीं सुधरेगी। ऐसा सोचकर भोलेनाथ वहाँ से चले जाते हैं। अब वह दिन भी आ जाता है जब बुढ़िया माई को लेने के लिए यम के दूत आते हैं। यम के दूतों को देखकर बूढ़ी अम्मा बोली, अरे मुझे तो शिवलोक जाना है। यम के दूत बोले, ऐसा तुमने क्या किया है जो तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति हो? तब बूढ़ी अम्मा बोली, मैं सुबह शाम भोलेनाथ का नाम जपती हूँ और उनकी पूजा अर्चना करती हूँ, इसलिए मुझे शिवलोक ले चलो। तब यमदूत बोले, बूढ़ी अम्मा, शिवजी का नाम जपने से ही शिवलोक नहीं मिलता, उसके लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। अब बूढ़ी अम्मा रोने लगी, मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन मुझे मेरे भोलेनाथ से एक बार मिलवा दो। तब यमदूत बूढ़ी अम्मा को लेकर शिवलोक पहुँचे। शिवलोक पहुँचकर बूढ़ी अम्मा शिवजी के पैरों में गिर गई और कहने लगी, हे प्रभु, ये क्या, मैं तो सुबह शाम आपकी भक्ति करती थी, फिर भी मुझे शिवलोक की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? शिवजी बोले, माई तुमने आज तक किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। मैं भी तेरे पास भिक्षा मांगने आया, लेकिन तूने मुझे भी भिक्षा में एक दाना तक नहीं दिया था। अब बुढ़िया भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़कर रोने लगती है, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान शिव उसे एक मौका और देते हैं और कहते हैं, बुढ़िया तूने मेरी बहुत भक्ति की है, इसलिए तुझे एक मौका और दे रहा हूँ। तू धरती पर जा और जितने पुण्य कर सकती है उतने कर ले, क्योंकि तेरे पास एक सप्ताह का समय है। बुढ़िया माई खुश हो जाती है और अपने पुराने शरीर में समा जाती है। अब बुढ़िया के घर में जो भी भिखारी आता, बुढ़िया उसे पकवान बनाकर खिलाती, रोज़ अच्छा भोजन बनाकर भिखारियों को बांट कर आती। एक सप्ताह में उसने खूब कर्म किया। उसने मरने से पहले थाली लोटा से लेकर अनाज सब कुछ दान किया। सप्ताह बाद जब बुढ़िया के प्राण निकले तो उसे शिवजी की कृपा से उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है।
कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने चंदन की चौकी मोत्या का हार भोलेनाथ की कहानी जीव का आधार घटती ने पूरी करो पूरी ने परवान पहुँचाओ। यदि आप भी मेरी तरह भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।